अहमियत दी तो खुद को कोहिनूर मानने लगे। कांच के टुकड़े भी आजकल क्या क्या वहम पालने लगे। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 6 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 6 मई 2025 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं आर्थिक समस्याओं का तोड़ कौन सा यंत्र है और इस यंत्र की पूजा उपासना आप कैसे कर सकते हैं। संवत 2082 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि रहेगी सुबह 8:39 तक, जिसके पश्चात दशमी तिथि आरंभ होगी। मघा नक्षत्र दोपहर के 3:52 तक रहेगा, जिसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा। सिंह राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तो राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह 10:31 से दोपहर के 1:31 तक। पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा में यात्रा करेंगे तो आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होंगी, पर उत्तर या वायव्य दिशा में अगर आपने यात्रा की तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस दिशा में दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए गुड़ खा करके आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है संख्यापाश योग, गज केसरी योग, अनफा योग, सम योग, सफल अमल कीर्ति योग, पर्वत योग, शंख योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और धन योग का। अगर आप भी चाहते हैं ये जानना कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, आपके जीवन की गोल्डन टाइम पीरियड कब आने वाला है, आप शादी करेंगे तो क्या उम्र में करेंगे, आपका भाग्योदय होगा तो किस उम्र में होगा, आप खुद का मकान लेना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं तो वो किस उम्र में जाकर के होगा, क्या स्थिति बनेगी जब आप इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा पाएंगे और सफलता हासिल करेंगे। इन सभी सवालों का जवाब छुपा है आपकी कुंडली में। कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए आप इन नंबर्स पे संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आज के दिन हम मुंबई शहर में उपलब्ध हैं तो मुंबई में आप मिल सकते हैं, वरना आप इसके पश्चात घर बैठे अपनी 4 दीवारी से कंफर्ट से टेलीफोन पर हमसे बात कर सकते हैं। फिर आप चाहे भारत में रहते हैं या विदेश में रहते हैं, आपके कहे समय पर आपसे बात करने के लिए हम पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। चलिए बिना देरी के शुरुआत कर लेते हैं अब आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 5th हाउस में विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन बेर मिनिमम इस समय में 18% सपोर्टिव रहने वाली है। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रख करके चलना है, खासतौर पर अगर आपके बच्चे हैं और बच्चे कॉलेज में है, स्कूल में है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा डिप्रेशन के शिकार हैं या फिर भ्रम के शिकार होकर के कोई गलत निर्णय ना ले लें। इस समय में इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए भी नजर आएंगे और कहीं ना कहीं उनके साथ में आपकी बात बहस में ज्यादा जल्दी बदल सकती है। अपने गुस्से पे, अपने शब्दों पे काबू रखते हुए आगे बढ़ेंगे, बेहतर रहेगा। जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी इस समय में इस बात का ध्यान देना है, काम अड़ते हुए ही या ये कहा जाए प्रॉब्लम्स के साथ में ही आगे बढ़ने वाला है। स्ट्रगल के साथ में सक्सेस मिलने वाली है। इसके लिए मेंटली अपने आप को फोकस्ड रखिए कि स्ट्रगल हर किसी के जीवन में है। आपको बस स्ट्रगल से आगे बढ़ के जो चाहते हैं उसको पाने की ओर आगे बढ़ना होगा। यात्रा करने से फिर भी आज के दिन परहेज कीजिएगा। ये कहूंगा 8 तारीख के पश्चात अगर यात्रा की जाती है या 8 तारीख की सुबह से जो आपको टाइम पीरियड मिल रहा है वहां पे अगर यात्रा शेड्यूल करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिटेबल और बेनिफिशियल आपके लिए बन सकती है। ऐसे समय में नौकरी पेशा लोग हैं, आपको बुद्धि बल का या ये कहा जाए चाणक्य नीति जिसे हम कहते हैं उसका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है। आपके कलीग्स हैं, उनको किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक अपना काम करने के लिए मजबूर कीजिए। यह कहा जाए कि अपने काम को प्राथमिकता कैसे बनाई जा सकती है दूसरों के लिए, वो समझ के आपको आगे बढ़ना होगा। मैनिपुलेट करना शायद एक नेगेटिव टर्म जरूर हो सकती है, पर सही स्ट्रैटेजी के साथ में आगे बढ़ना ये कहा जाता है तो अपने आप ही बात सही सिद्ध हो जाती है। तो ऐसे में सही स्ट्रैटेजी के साथ में अपने कलीग्स हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको प्लान करके आगे बढ़ाइए ताकि आपका वर्कलोड कम हो और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपके काम को यहां पे पूरा किया जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 4th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन
70% सपोर्ट की है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, पिताजी के साथ में, माताजी के साथ में खासतौर पे सेहत को लेकर के चिंताएं ज़्यादा बनी हुई हैं। पिताजी का विरोध कहें, गुस्सा कहें, वो देखना पड़ सकता है। और ऐसे समय में खास तौर पे कन्याएं जो हैं, यंग फीमेल्स जिसे हम कहते हैं, आप इस समय में कोई ब्यूटिफिकेशन ट्रीटमेंट ले रही हैं, कोई हेयर सैलून जा रही हैं, कोई भी ट्रीटमेंट करा रही हैं, बहुत सोच समझ के कराइएगा। इस समय में ये स्किन से रिलेटेड एलर्जीज हो वो आपके लिए उत्पन्न कर सकता है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी इस बात का ध्यान देना है। मानसिक तौर पे इस समय में द्वंद्व जो है घर परिवार के सदस्यों के साथ में फेस करना पड़ सकता है। आप कहना कुछ चाहते हैं, सामने वाले समझते कुछ और हैं, और निर्णय जो है वो लेने में परेशानियां सामने आती हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, आपको भी इस बात का ध्यान देना है, कोई भी कैश से संबंधित इस समय में डिसीजन है उसको डिले करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब तक तुला राशि में चंद्रमा 10 तारीख को दोपहर के 1 बजे नहीं प्रवेश करते हैं, वहां तक संभल करके रहना बेहतर रहेगा। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी कहूंगा, इस समय में ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार बन सकते हैं। ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए, बेहतर रहेगा। अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेशन इस समय में आपका पूरा होना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% आपको यहाँ पे मिलने वाली है, जिस कारण से ये कहा जा सकता है कि साहस में, पराक्रम में वृद्धि इस समय में देखने को मिलने वाली है। कॉन्फिडेंस इस समय में वापस लौट आने वाला है। काफ़ी चीज़ों को लेकर के जो रिस्क लेना चाहते थे, रिस्क लेने की दिशा में अब आप आगे बढ़ पाएंगे और उससे फ़ायदा भी आपको कमाने का मौका मिलेगा। खासतौर पे जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, कमोडिटी मार्केट, शेयर मार्केट से संबंधित, आपके लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और ऐसे समय में सोशल गैदरिंग के माध्यम से भी नेटवर्किंग के लिए आपके और ज़्यादा बेहतर चांसेस इस समय में डेवलप हो सकते हैं। गृहिणी की अगर बात करता हूं तो आपको भी इस समय में ध्यान देना है कि घर परिवार के सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जो आप निर्णय लेने वाली हैं वो काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक और आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकते हैं। ये कहा जाए कि घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद मिलना, उनकी तरफ से कोई वाहवाही मिलना, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% इस समय में सपोर्टिव है। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा, 2nd हाउस में चंद्रमा जो है ये कहीं ना कहीं गलतफहमी आपके दोस्तों के साथ में, आपके रिश्तेदारों के साथ में इस समय में उत्पन्न कर सकता है। आपकी बोली के कारण, या ये कहा जाए जिस तरीके से आप बात करते हैं, जो आप सामने वाले को कहते हैं, क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए बिना आगे बढ़ने के कारण यहाँ पे परेशानियां ज़्यादा डेवलप होती नजर आ सकती हैं। उधार देने से आपको इस समय में सख्त तौर पे परहेज करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आंखों से संबंधित परेशानी का सामना कर सकते हैं। तो वहीं घर परिवार के अंदर भी छोटी सी बात थी, उसको राई का पहाड़ बना करके विवाद, या ये कहा जाए असंतोषजनक स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो सकती है। व्यापारी वर्ग है तो आपको भी इस समय में ध्यान देने की जरूरत है। दूसरों के साथ में कंपैरिजन करना बंद कीजिए। आप जिस रेस में दौड़ रहे हैं उस पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। चीज़ें धीरे धीरे करते हुए आपके लिए बेहतर होंगी, जो आप चाहते हैं उस दिशा में आगे बढ़ेंगी। जल्दबाजी में आकर के इस समय में कोई ऐसा निर्णय मत ले लीजिएगा जिस कारण से फंस जाएं, या तो फिर आपका पैसा जो है किसी को दे करके आप यहाँ पे परेशान रहें। इस बात का ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। यहाँ पे कोई भी लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से संबंधित अगर डीलिंग होने वाली है, या ये कहा जाए इस समय में रजिस्ट्री के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो भी आपको सतर्क रह करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंटेशन है उसको डबल चेक करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 80% इस समय में आपके लिए पॉजिटिव है। इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलना, अच्छी शॉपिंग इस समय में देखना, या ये कहा जाए लग्जरी की ओर इस समय में आगे बढ़ना, ये देखने को मिल सकता है। सिंह राशि के लिए भी कहूंगा, काफी समय से जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है, घर परिवार को लेकर के जो चिंताएं हैं, बिजनेस को लेकर के जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उससे अब इस समय में आपको फाइनली राहत मिलने वाली है। आपके कदम आगे बढ़ने वाले हैं। वैसे भी ज़्यादा बेहतर स्थिति आपको 10 तारीख को दोपहर को 1:18 के पश्चात देखने को मिलेंगी। तो वहां तक जो भी प्रयास करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस समय में वाहन का सुख कहें, सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि कहें, ये भी देखने को मिलेगी। तो खान पान भी इस समय में आपका बेहतरीन रहने वाला है। घर परिवार के साथ में किसी ना किसी बहाने बाहर डिनर के लिए जाना, या फिर तीर्थ यात्रा की प्लानिंग होती हुई नजर आ सकती है।
यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा, गृहिणी जो है खास तौर पे, आप इस समय में ज्वेलरी की परचेज को लेकर के या फिर घर परिवार के अंदर कोई प्रॉपर्टी को लेकर के परचेज होने वाली है, तो उसमें आपकी जो सुझाव है, आपका डिस्कशन के अंदर पार्ट लेना, ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है परिवार वालों को, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो दोस्ती यारी में आगे अवश्य बढ़ेंगे, पर दोस्ती यारी से और भी ज़्यादा बेहतर ये है कि दोस्तों के समर्थन के कारण अपनी पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने का मौका आपको यहाँ पर मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 30% सपोर्टिव है। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आलस, थकान, कमजोरी, पीड़ा, कष्ट, इनको झेलना पड़ सकता है। खास तौर पे ये कहा जा सकता है कि किसी कारण से माइग्रेन की समस्या है, हेडेक की समस्या है, हीट स्ट्रोक है, इन चीज़ों से सामना करना पड़ सकता है। बदलते मौसम के कारण यह आपकी सेहत के साथ में परेशानी का एक कारण बन सकती है। ऐसे समय में अज्ञात भय के कारण आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स पर क्वेश्चन उठ सकता है, या ये कहा जाए कि न जाने क्यों पर घबराहट है, डर है। तो वहीं इस बात का भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, घर परिवार के अंदर स्त्रियों पर इस समय में आपका खर्च जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। फिर वो चाहे किसी बात को मनाने के लिए हो या फिर रूठे हुए को मनाने का प्रयास जो है वो इस समय में आपकी पॉकेट पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव छोड़ सकता है। ऐसे समय में नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी संभल करके चलने की ज़रूरत है। ईगो क्लैशेस अपने कलीग्स के साथ में इस समय में आपके लिए काफ़ी बड़ी परेशानी बनकर के सामने आ सकते हैं। सीनियर्स का उनकी साइड में रहना, आपका इस समय में बहिष्कार करना, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फैक्टर आपके लिए बढ़ा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव रहेगी। ये कहा जाए बेहतर तरीके से काम करने का प्रयास करना और उसमें सफल होना, बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ में आगे बढ़ना, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ख़ास तौर पे जो लोग, चाहे हम कॉन्ट्रैक्टर्स की बात कहें, कारपेंटर्स की बात कहें या फिर नॉर्मल बिजनेसमैन की बात कहें, जो इस समय में मार्केट से वापस अपना पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, किए गए काम के लिए अपना पैसा वापस मांग रहे हैं, जो सामने वाला देने से पहले लाखों बहाने बना रहा है, तो इस दिशा में आज के दिन प्रयास कीजिए। थोड़ा एग्रेसिव होने का प्रयास ज़रूर पड़ेगा, यह एक आज ज़रूरत पड़ने वाली है, पर आपका पैसा कुछ हद तक आपको यहाँ पर मिल सकता है। घर परिवार में मेहमानों का आना, ये काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज आज के दिन आपको बनाने वाला है, हंसमुख आपको बनाने वाला है। और घर परिवार के अंदर यंगस्टर्स को लेकर के इस समय में कोई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। संतान पक्ष से काफ़ी ज़्यादा लगाव और आपकी उम्मीदों का पूरा होना, ये भी देखने को मिलेगा। और स्वास्थ्य में भी काफ़ी हद तक इस समय में सुधार आ सकता है। खासतौर पर जो व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा इंसान फॉरेन ट्रैवल करने वाले हैं, किसी प्रोजेक्ट के माध्यम के लिए हो सकता है, या फिर ये कहा जाए कोई इस समय में पार्टी से बात करने के लिए आपका यहाँ पे ट्रैवल हो सकता है, तो इस माध्यम से भी आपको लाभ कमाने का मौका मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि के, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% पॉजिटिविटी की है। ऐसे समय में सुख सुविधाओं की प्राप्ति होना, जिस भी काम में हाथ डालें उसमें सफलता मिलना, नई प्लानिंग इस समय में ये आप करते हुए नजर आएंगे। ये कहा जा सकता है कि इस समय में प्लानिंग के अंदर अपनी टीम है, अपने सुपीरियर्स हैं, इन सभी को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सफलतादायक सिद्ध हो सकता है। नेम ऑफ फेम की प्राप्ति, पब्लिक फिगर्स हैं तो इस समय में अपने लोकलाइट्स, या ये कहा जाए जिन जनसंख्या के लिए आप इस समय में प्रयास कर रहे हैं, जिनसे वोट मांगने का प्रयास करते हैं, उनकी आंखों में आपके प्रति इस समय में इज्जत आपको देखने को मिल सकती है, नेम ऑफ फेम की प्राप्ति हो सकती है। और ऐसे ही समय में जो सिविल सर्विसेज से जुड़े लोग हैं, आपको भी कहीं ना कहीं इस समय में अवार्ड या रिवॉर्ड की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में ये भी कहना चाहूँगा, जो नौकरी पेशा लोग हैं, थोड़ा सा इस समय में अपने आप पर, या ये कहा जाए अपनी भागती हुई सोच जो है उस पर लगाम लगाने का प्रयास कीजिए। जो नहीं होने वाला है उससे पहले उस बात को सोच करके खुद को स्ट्रेस में डाल देने से आप सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए नुकसान कर रहे हैं। थोड़ा सा इस समय में इंतज़ार करके चीज़ों को प्ले आउट होने दीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद, या ये कहा जाए प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, वध तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए
सिर्फ और सिर्फ 20% सपोर्ट की है। इस बात का ध्यान विशेष तौर पे रखने की जरूरत है। मन अशांत ज्यादा रहेगा। बच्चों के साथ में इस समय में मतभेद उभरते हुए नजर आ सकते हैं। ईगो क्लैशेस घर परिवार के अंदर ज्यादा देखने को मिलेंगे और खास तौर पे कही गई बात छोटे भाई बहन नहीं मानते हैं, वो काम आपका नहीं करते हैं। इन चीजों को लेकर के ईगो क्लैशेस घर परिवार की जो शांति है इसमें भंग कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी इस समय में ध्यान देना होगा। बेकार के लोग और बेकार के कामों में खुद का वक्त जाया मत कीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी छवि धूमिल कर सकते हैं और आपको फाइनेंशियल मोर्चे पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो भी व्यापारी वर्ग हैं इस समय में अनएक्सपेक्टेड खर्चों का भी सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है किसी मशीनरी को लेकर के इस समय में अचानक से कोई खर्च आ जाता है, कोई ब्रेकडाउन होता है जिसको लेकर के जो प्रोडक्शन लाइन के अंदर खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। इसके लिए इन खर्चों को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं आपको भी इस बात का ध्यान देना है कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस या ये कहा जाए लंग से संबंधित कोई इन्फेक्शन है, इसका आपको सामना करना पड़ सकता है। समय रहते सही डिसीजन करके डॉक्टर का परामर्श लेना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 8th हाउस में। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75% सपोर्टिव है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा इमोशनली टर्बुलेंट टाइम है। ऐसे समय में अपनों से वैर भाव ज्यादा देखने को मिलेगा। यह कहा जाए कि घर परिवार वाले आपको सेफ और सिक्योर करने का प्रयास करते हैं, पर आप रिस्क उठाना चाहते हैं। यह परेशानी का कारण बन सकता है। आपका मस्ती मजाक जो है ये ससुराल पक्ष के साथ में आपके संबंध में तनाव उत्पन्न कर सकता है। गृहिणी है तो गृहिणी को भी इस बात का ध्यान रखना है कि अपने मन की बात जो है इस समय में सामने रखने से घर परिवार के अंदर कलेश उत्पन्न हो सकता है। इसका आपको ध्यान रख करके आगे बढ़ना होगा। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं आपको भी इस समय ध्यान देने की जरूरत है। छोटी छोटी बातें जो है उसको इस समय में नजरअंदाज करके चलेंगे तो सुखी रहेंगे और फायदा कमा पाएंगे। ये सिचुएशन सपोर्टिव जरूर है, पर सपोर्टिव स्थिति का फायदा उठाने के लिए आपको मेंटली रेडी होने की जरूरत है। अगर जो आपका बर्ताव है वही करते चले जाएंगे तो नुकसान निश्चित है। ऐसे समय में इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, चाहे यंगस्टर्स हैं या तो फिर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं। इस समय में कोई भी रिस्क उठाते हैं तो इस बात को बहुत ज़्यादा समझ करके चलिएगा कि इस डिसीजन से आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। चाहे वो दोस्तों के साथ में घूमने की बात हो या एंटरप्रेन्योर्स इस समय में मार्केटिंग बजट कुछ ओवर द टॉप कर देते हैं, यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिद्ध हो सकता है। नॉन रिकवरेबल अमाउंट बन सकती है। ऐसे समय में गृहिणी है तो आपको भी इस बात का ध्यान देना है कि घर परिवार के सदस्यों की सेहत को लेकर के आपको ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं किया गया तो इल्ज़ाम आप पर लगाने में देरी कोई भी नहीं लगाने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके लाइफ पार्टनर को, आपके बिजनेस पार्टनर्स को, और दोनों ही तरफ से स्थिति आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहने वाली है। ये कहा जाए कि लाइफ पार्टनर या बिजनेस के साथ में इस समय में आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शानदार कमाई देखने को मिलेगी। किए गए इन्वेस्टमेंट से इस समय में बहुत शानदार लाभ आपको कमाने का मौका मिल सकता है। खासतौर पे वाहन की अगर प्राप्ति करना चाहते हैं, नए वाहन को लेकर के खरीदारी के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो लाइफ पार्टनर के नाम से खरीदना एक बेहतर इस समय में आपके लिए डिसीजन सिद्ध हो सकता है। जो सरकारी कार्य करने वाले लोग हैं, ये कहा जाए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अगर आप जुड़े हैं तो इस समय में शानदार उन्नति और प्रगति के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। लक फैक्टर इस समय में आपका पूरी तरीके से साथ निभाने वाला है। जो लिटरेचर से संबंधित स्टूडेंट्स हैं आपके लिए भी इस समय काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। ये कहा जा सकता है कि इस समय में अगर कोई भी बड़ा कैरियर से संबंधित डिसीजन है तो ये आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी लेकर के आ सकता है। ओवरऑल देखा जाए गेन इस समय में ज़रूर मिलने वाला है और विदेशी संपर्कों से खासतौर पे इस समय में आपको यहाँ लाभ की प्राप्ति ज़रूर देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है। वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% सिचुएशन आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है, जिस कारण से ये ज़रूर देखने को मिलेगा, चाहे फाइनेंशियल हो या पर्सनल हो, दोनों ही मोर्चों पे अब इस समय में आप
कमान संभालते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करने वाले हैं। ये कहा जाए कि मोटिवेटेड है, एक क्लियर विजन के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जरूर देखने को मिलेगा ऐसे समय में, खास तौर पे घर परिवार में कोई विवाद था, कोई कलेश था, तो उसको पूरी तरीके से शांत करके आगे बढ़ने का प्रयास आपका सफल हो सकता है। फिर से शांति स्थापित करने का प्रयास आपका सफल हो सकता है। जो यंगस्टर्स हैं, जॉब इंटरव्यू देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कोई इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक है, अनुकूल है। आपको इस समय में नई जॉब को लेकर के जो है आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहाँ पे सफलता मिल सकती है। जो लोग रिस्क उठा करके आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या ये कहा जाए नए बिजनेस की शुरुआत को लेकर के इस समय में आप आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि अक्षय तृतीया पर ही आपने अपने नए बिजनेस की स्टार्टिंग की है, तो इस दिशा में आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो अवश्य ही आज का दिन काफ़ी ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जो आपकी उम्मीद थी, जो आपके सपने थे, उसकी उड़ान फाइनली आज के दिन भरी जा सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं एक विशेष उपाय की, यानी कि आर्थिक समस्याओं का तोड़ कौन सा यंत्र है। हिंदू धर्म में हम ये तो मानते हैं कि यंत्रों का बहुत ज्यादा महत्व है। यंत्र सिर्फ व्यक्ति को मनोवांछित वरदान दिलाने में सहायक साबित होते हैं, पर इनके द्वारा देवी देवताओं की विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। और हर यंत्र का अपना एक तारण मंत्र होता है, यानी कि एक मंत्र जिसके प्रभाव से वो यंत्र सिद्ध होने लगता है, इच्छाओं की पूर्ति होती चली जाती है। अब शास्त्र में अलग अलग प्रयोजनों के लिए अलग अलग यंत्र बताए जाते हैं। इन्हीं में से एक यंत्र जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं, उसका नाम है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र धन प्राप्ति के लिए स्थापित किया जाता है। किसी भी प्रकार की आर्थिक स्थिति को दूर करने के लिए कुबेर यंत्र की पूजा का विधान माना जाता है। माना जाता है कि माता लक्ष्मी के अतिरिक्त मात्र एक कुबेर देव ही हैं जो आपको धन संपदा का आशीष प्रदान करते हैं। और कुबेर यंत्र को घर में स्थापित करना और उनकी पूजा करना कई लाभ आपको प्रदान करता है, लेकिन ये लाभ तभी उस व्यक्ति को मिलते हैं जब वो व्यक्ति कुबेर यंत्र से जुड़े नियमों को निश्चित रूप से पालन करता है। अब इस यंत्र को एक पीले कपड़े पर हम स्थापित करते हैं। ये कहा जाए कि पीला कपड़ा जो है लपेट करके हम रखेंगे घर के मंदिर के वास्तु नियम के अनुसार। उसके सामने किसी बर्तन में आप इस यंत्र को रखेंगे। अगले दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक छोटे कलश में जल आप लेकर के आएंगे। कलश में जल के साथ साथ एक अलग बर्तन में गंगा जल और कच्चा दूध भी आप लेकर के रखेंगे। आसन बिछाकर उस पर बैठ करके कुबेर यंत्र को कपड़े से बाहर निकालेंगे। सीधे हाथ से जल भर करके कुबेर यंत्र पर अर्पित करेंगे। फिर गंगा जल या कच्चे दूध से कुबेर यंत्र को अभिषेक करेंगे। अभिषेक के पश्चात 11 बार या 21 बार ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः इस मंत्र का हम जाप करेंगे। मंत्र जाप के पश्चात धन के देवता कुबेर का स्मरण करते हुए उनसे अपनी आर्थिक समस्याओं के निवारण हेतु हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के पश्चात कुबेर यंत्र को या तो मंदिर में या तो फिर अपनी तिजोरी में, जहां पर आप कैश रखते हैं, वहां पे इसे स्थापित करेंगे। अब इससे जुड़े हुए कुछ नियम हैं जो कि पहले मुझे आपको बताने चाहिए हैं ताकि आप उन नियमों का पालन कर सकें। सबसे पहले कुबेर यंत्र सोने पर, अष्ट धातु पर बना होना चाहिए। अगर मंदिर में कुबेर यंत्र रख रहे हैं तो पूर्व दिशा में ही इसे रखा जा सकता है। और दिवस का ध्यान रखते हुए कुबेर यंत्र को मंदिर में मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आप ही स्थापित कर सकते हैं। और फिर मंदिर में या तिजोरी में स्थापित करने के लिए आप रोजाना इसकी पूजा भी करेंगे। इतने से नियमों का अगर आप पालन कर सकते हैं तो कुबेर यंत्र को आप भी स्थापित कर सकते हैं अपने मंदिर में, अपने घर में। आशा करता हूं इस एपिसोड के माध्यम से कुबेर यंत्र से संबंधित जो आपको जानकारी दिया हूं यह अवश्य ही आपके जीवन में मददगार सिद्ध हो। हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।